हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी शिफ्ट डे 2 लेवल 3 का एग्जाम 17 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। और जितने भी हमें जीके के क्वेश्चन मिले हैं सभी के सभी 100% जेन्युइन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको जरूर मालूम होगा। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है उनके लिए आगे के शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया 17 जून एनटीपीसी शिफ्ट 2 लेवल 3 में फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है ए नेशन इज मेकिंग, ये पुस्तक का नाम है। इसके लेखक पूछा गया है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विश्व में गेहूं उत्पादन में शीर्ष 4 देशों में से कौन सा एक नहीं है। तो देखिए इसका आंसर कनाडा हो जाएगा, क्योंकि कनाडा ऑप्शन में दिया गया था और इसके अलावा 3 और दिया गया था जो कि शीर्ष 4 देशों में शामिल थे। 3 ऑप्शन और एक कनाडा जो था ये शामिल नहीं था, तो जिसका आंसर कनाडा करेक्ट हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नियाग्रा जलप्रपात किस झील के बीच स्थित है। तो एरी और ओंटारियो झील के स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। तो ये आपको याद रखना है, कई बार मैंने आपको ये करवा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य में गैर लिंग गुणसूत्र के जोड़े कितने होती हैं। ये भी मैंने आपको करवा रखा है, तो 22 जोड़े होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये शिक्षा से संबंधित है, कई बार मैंने आपको करवा रखा है, जो कि 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन संसद के निर्वाचित सदस्य को सदस्यता के लिए निर्हताय पाए जाने पर कौन अयोग्य घोषित कर सकता है। ठीक है, आयोग नहीं है, अयोग्य। तो अयोग्य कौन घोषित कर सकता है, राष्ट्रपति, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु शिखर किस पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। कई बार मैंने आपको करवा रखा है, अरावली, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, फिलीपींस में। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। चीनी यात्री ह्वेंसांग किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, ये भी मैंने आपको करवा रखा है। पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खां और किसके साथ हुई थी। तो बैरम खां की लड़ाई किसके साथ हुई थी, हेमू, जो कि है आदि शाह सुर का सेनापति था हेमू। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खां और हेमू के साथ हुई थी। अगर सेनापति पूछा जाएगा तो आदि शाह सुर का सेनापति था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। तो उड़ीसा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो माजुली द्वीप। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इजी भी आए हैं, जो कि हमने आपको करवा रखा है कई बार। ये सभी ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं सभी क्वेश्चंस मैंने आपको कई बार करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, औद्योगिक विकास। ये भी मैंने आपको करवा रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देवेंद्र मेवाड़ी को किस रचना हेतु हिंदी में बाल साहित्य अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो इनका नाम है ये जो साहित्य है नाटक में विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो आर्टिकल 20 के तहत, 20(1) के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेघालय राज्य में केसर बाउल परियोजना यानी कि सेफ्रॉन प्रोजेक्ट में कौन शामिल नहीं किया गया है। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। अगर आपको मालूम होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। महाभारत, देखिए यहाँ पे महाभारत है। ठीक है, तो महाभारत के 18 पर्व में से छठा पर्व कौन सा है। तो ये भीष्म पर्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्गनी कप चेस टूर्नामेंट जनवरी 2022 में विजेता कौन रहा। तो ये ललित बाबू यहाँ पे है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पुलकेशिन द्वितीय ने किस पर विजय के उपलक्ष्य में एहोल अभिलेख लिखवाया है। तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है, इसका आंसर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वन लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 330 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस समझौते के तहत दलित वर्ग के निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। तो ये पूना समझौता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एटलस साइकिल का सबसे पुराना कारखाना कहाँ पर खोला गया था। तो सोनीपत में खोला गया था, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता कौन सा बैंक होता है। तो रिजर्व बैंक होता है, ये आपको याद रखना है, यानी कि RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ पर लगता है। करंट का क्वेश्चन है, फरीदाबाद, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में 2021 में कौन सा भारतीय विरासत शामिल किया गया। तो ये अभी हाल ही में शामिल किया गया है दुर्गा पूजा को, और ये 14 नंबर यानी कि 14वें नंबर का अमूर्त धरोहर है, जो कि कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो मेघालय में है, कई बार मैंने आपको करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के आधार के संबंध में निर्धारित डेट और वर्ष है। 19 जुलाई 1948 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन BWF के द्वारा फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का विजेता कौन रहा। तो लीनी रात्रि ओक्तिला, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जम्मू में 7 कार्यक्रम
के लिए शुरू हुआ। तो किसके लिए ये शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में 7 कार्यक्रम ये पूछा गया है। तो स्वयं सहायता समूह यानी कि ये महिलाओं के लिए एक्चुअली ये शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? तो 618। सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो दूसरी भाषा पूछी गई है मंदारिन है, जो कि चीनी भाषा है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में वंचित प्रतिशत सर्वाधिक है? तो केंद्र शासित प्रदेश की यहाँ पे बात की जा रही है, तो लक्षद्वीप यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो मोनाको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये ऑप्शन बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है कि 4 ऑप्शन इससे रिलेट कर रहा हो, तो उनमें से कौन सबसे ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको मालूम है एक ऑप्शन तो जरूर भेजिएगा, या फिर इसका मैक्सिमम पूछा जाए तो मोनाको होगा। ठीक है। बल्ब में चमकने वाले हिस्से का नाम क्या है? तो ये फिलामेंट होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम ग्रामीण लिंगानुपात किस राज्य का है? तो इसका आंसर नहीं मिल पाया, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अधिकतम और न्यूनतम विधानसभा सीट कितनी हो सकती है? तो देखिए 500 से अधिक नहीं होती और 60 से कम नहीं हो सकता। तरंगदैर्घ्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए सिंबल दिया होगा लैम्डा, इस प्रकार से बनाया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है? लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्ट मिशन किस स्पेस एजेंसी का है? तो ये नासा का है, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2022-23 में रक्षा मंत्रालय के वार्षिक अनुसंधान और विकास बजट का कितना भाग निजी कंपनियों और स्टार्टअप के लिए आरक्षित किया जाएगा? 25% यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तर पर मौत का प्रमुख कारण क्वार्सिओस्कर बीमारी की रोकथाम के लिए WHO द्वारा प्रतिदिन कितने ग्राम से कम नमक का सेवन करने की सिफारिश की जाती है? तो 5 ग्राम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्यूलुम उत्सव, ये उत्सव दिया गया था, ये किस राज्य से पूछा गया है? तो नागालैंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DAYNRLM ये योजना का नाम है, इसका पूरा नाम पूछा गया है। तो देखिए इसका पूरा नाम हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। तो ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन वीणा संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक कौन है? विश्व मोहन भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ये कई बार मैंने आपको करवा रखा है, इंडिका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड एक दूसरे से क्लोज लूप के रूप में जुड़े होते हैं? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो रिंग यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल से दिसंबर 2021 तक भारत का सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार देश कौन सा है? तो अमेरिका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी टेक्स्ट लाइन को बीच से क्षैतिज करना, मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने बीच में इसको क्षैतिज काट दिया, उसे क्या कहते हैं? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो स्ट्राइक थ्रॉट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का बिना किसी रोक टोक और विकसित औद्योगिक देशों के साथ उत्पादन, व्यापार तथा वित्तीय मामलों में संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? तो ये वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंचन डांस यहाँ पे पूछा गया है कि किस राज्य का है? तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है, अगर आपको मालूम होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमी से है, यू आकृति का वक्र यानी कि मांग और आपूर्ति के किस संबंध को दर्शाता है? तो ये मार्जिनल यूटिलिटी यू ग्राफ स्टेटमेंट को दर्शाता है। ये इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 17 जून फर्स्ट शिफ्ट लेवल 3 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, जो कि 100% बिल्कुल सटीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए।